तो शुरू करते हैं आगे मैथ की कहानी। ठीक है, हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ रहे थे। इसकी थ्योरी इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरी कर ली है और अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 12th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूँ 1.3 एक्सरसाइज के। थोड़ा सा इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में एक बात और बताना चाह रहा था, उसको देख लीजिए। आपको पता है कि जैसे कि एक फंक्शन जो डिफाइंड है, मान के चलिए सेट ए से लेके सेट बी तक डिफाइन है और वो कुछ ऐसा डिफाइन है, मान के चलिए f इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 4x। ठीक है, ऐसा डिफाइंड है। x क्या है? x आर डोमेन्स। ठीक है, x बिलोंग टू a। ठीक है, ऑल x बिलोंग टू, ऐसा कर दीजिए, ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है इस तरफ जो वैल्यूज आ रही हैं ये जो है वो मान के चलिए कि y है, कोडोमेन y है और सच दैट y बिलोंग्स टू b, या कहिए कि ऑल y बिलोंग्स टू b। मैं अपने मन से यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ और इसको मैं अनटू फंक्शन बना रहा हूँ, वन वन अनटू फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, लिख दिया यहाँ 4, लिख दिया यहाँ 5, लिख दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग वन वन अनटू फंक्शन बनाने के लिए, इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये वन वन अनटू फंक्शन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वन वन अनटू बनाने के लिए कि बस इसके साथ रखते जाओ, मैपिंग कराओ। 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ रखेंगे 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, ये एक सेट बन गया आपका बी, कोडोमेन का सेट बन गया बी और इनके साथ मैपिंग हो गई। ये दोनों सेट ए और बी इस फंक्शन से डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, ये अपने आप में इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसके उल्टा को डिफाइन करने वाला, ऐसे रिवर्स इसको डिफाइन करने वाला एक फंक्शन जी। अब देखिए रवि, इनमें हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा। ठीक है, सो जी इक्वल टू, या आप कहिए ये बाई हैं कंपोनेंट्स, तो जी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? बाई अपान 4 हो जाएगा। ठीक है, जी बाई इक्वल टू बाई अपान 4। आप इस जी बाई को आप ये भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स बाई। ठीक है, ये जो इन्वर्टिबल फंक्शन है जी, इसको आप एफ इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए एफ इनवर्स ये बाई, ये वैल्यूज यहाँ रखते जाइएगा, आपको मिलता जाएगा। ठीक है, बाई अपान 4। आप देखें एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या? 4x लिख दिया। ये 4x एक्चुअली क्या है? 4x एक्चुअली ये है आपका ये वाली वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम यदि ऐसा कर दें g ऑफ f ऑफ x तो हमको क्या मिलेगा? g ऑफ f ऑफ x। देखिए ये fx है और इस fx की वैल्यू को g फंक्शन में डाल दिया हमने, तो हमको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएंगे, x मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट x। और इसको प्रूव भी हम लोगों ने कर लिया था। g ऑफ fx की वैल्यू आपकी हो गई कितनी? 4x हो गई। ठीक है, सो इज इक्वल टू ये g की क्या है? g ऑफ समथिंग गिव्स यू बाई अपॉन 4, तो ये आपका हो जाता है 4x अपॉन 4 हो जाएगा, राइट? सो गिव यू x। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन इधर का मिल जाता है। ठीक है, इसको आप ये भी तो लिख सकते थे, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो है ना, तो f इनवर्स 4x भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर f इनवर्स, हाँ ठीक है, मैं यहाँ ऐसा लिख दूं, चलो f इनवर्स, ये g की जगह आप f इनवर्स कर सकते हैं ऑफ इसका fx विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू x। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स ऑफ, ये क्या हो गया? 4x हो गया, fx क्या? 4x, f इनवर्स ऑफ 4x, सॉरी ऐसा गिव यू x। मैं यही बताने चाह रहा था,
ये वाली कहानी बताना चाह रहा था, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि कोई एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स, ऐसा एफ एक्स इक्वल टू 4x लिखा हुआ है, तो इसको आप झट से x इक्वल टू एफ इनवर्स 4x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को, राइट। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे ना तो ऐसे फटाक से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ एक फंक्शन जी एक्स, थोड़ी देर के लिए, यहां से नहीं है ये, जी एक्स इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3x क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। सो x इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी इनवर्स 3x क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर, ऑलराइट। सो दिस कैन बी रिटन, क्लियर। तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा इस तरह से कि यदि ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिस समथिंग वैल्यू, ठीक है, तो दिस एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है, करेक्ट। तो आप परिचित हैं इससे। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 1.3 एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन को करते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लें, सेकंड नंबर एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एनसीईआरटी, सीआरटी, ठीक है, ये पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपने फंक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स है, इस और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स है, ठीक है, इन दोनों को सम करते हैं आप, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी और ये पूरा एक्स, लाइक दैट, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। आप इसको यदि ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस हो यहाँ पर, तो ठीक उसी तरह से माइनस एफ माइनस जी, ठीक है, यानी कि एफ एक्स माइनस जी एक्स, इट कैन बी रिटन एज एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ा है आपने, ये भी पढ़ा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है, तो आप एफ डॉट जी ऑफ एक्स ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप इस तरह से बता सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ये तो बना ही है, ठीक है, हो गया, ठीक है, रहने दीजिए, एफ ऑफ डी जी डॉट एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, दो फंक्शन। और यदि फंक्शन क्या है, दो फंक्शन डिवाइड में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सो यू कैन राइट एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये फंक्शन का अलजेब्रा आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है, तो इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो यही कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे हूबहू, और यूज करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, लेट एफ कामा जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है, सो दैट आपको शो करना है, सो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये पहला। तो और दूसरा क्वेश्चन अपने आप प्रूफ है भाई, सब प्रूफ करना क्या है, आप देखिए ना, ये इतना ऑफ समथिंग, इतना ऑफ समथिंग लिखा है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें प्रूव क्या करना है, इट्स ऑलरेडी प्रूवन, ठीक है, ये पहले से ही प्रूव है, ठीक है, तो एफ ऑफ ये होगा ही एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई चीज प्रूव करनी है,
ये लिख देना ज्यादा से ज्यादा, वी नो दैट लाइक दिस, सो दिस इक्वल टू दिस है, ऑफ एच लिखा है इन्होंने, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ज्यादा आपको ये करना है तो एक लाइन लो, बढ़ाना है कि बोर्ड का एग्जाम है तो कुछ लिख दें, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे सिमेट्री बन गई, ऐसे बन गई, ठीक है। फिर इसको आप लिख सकते हैं कैसे, एफ ऑफ ये एच, ऐसा, उसके जैसे देखो, हाँ, प्लस जी ऑफ एच, यू बना दीजिए, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ठीक है। टिप लीजिए इसको ऐसे ही, ठीक। ये ऑफ होता है ना, तो इसको जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना गॉफ, तो क्या किया था, जी ऑफ एफ, जैसे गॉफ एक्स था तो जी और फिर यूं करके जी ऑफ एफ एक्स यूं कर देते थे, ऑफ की जगह सीधा ब्रैकेट लगा दिया आपने, ठीक है। वही काम हम भी कर रहे हैं ना, इसको हटा के सीधा ब्रैकेट लगा के अंदर कर दिया। इस फंक्शन का डोमेन ये मान लें, पूरा का पूरा एच मान लें। अगला एक ये बोल रहे हैं कि एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था, ठीक है? देखने में आपको थोड़ा सा डरावना लग सकता है, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल। डरना तो है ही नहीं, लेकिन है नहीं कुछ इनमें। भाई ये क्या है, ये देखिए ऐसी कहानी हो गई, तो ऐसा लिखा ही नहीं जा सकता है, एक्स को दोनों जगह सेट किया जा सकता है। ये देखिए एफ डॉट जी ऑफ एक्स, सो इसको ऐसा लिख सकते हो एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो वैसे यहां पर भी सेट कर सकते हो, चलो वैसे ही करना है आपको तो यूं कर लीजिए, एफ डॉट जी ऑफ एच, यू कैन राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच, ठीक है, क्लियर। वो वाला फार्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पर है साइड में, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इसको आप यही लिखा ना दीजिए, एफ फिर से वही लिख दीजिए आपको, एफ ऑफ जी, एफ डॉट जी ऑफ एच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ एच, जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे लिख दीजिए, एफ एच को हम एफ ऑफ एच भी तो बोलते हैं, और डॉट जी ऑफ एच, जैसे यहां देखिए, यहां से उल्टा चलिए ना ऐसे, एफ डॉट जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे चलिए, जब इतना इक्वल टू इतना तो इतना इक्वल टू इतना, यही कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, ठीक है, प्रूव हो गया, इजी है, कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन था कि आप ऐसा कर सके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला इसके बाद का थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने पहले के लेक्चर में कर लिया था, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, है ना, सच दैट कि x इज, कमा लिखा है, x नॉट इक्वल टू 2/3, आप समझ गए हैं x 2/3 के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि 2/3 रख दोगे, यहाँ रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी कहानी, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कंडीशन देना बहुत जरूरी होता है, ये क्वेश्चन में दिया है, सो दैट SHOW, so that fox नहीं, सॉरी, fof of x is equal to x, ठीक है। एक बात, for all x, for all, है ना, x not equal to 2/3, सारे x के लिए बस x इक्वल टू 2/3 ना हो, माने इसको छोड़ के सारे x के लिए ये शो करना है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, अगला है इसी में, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f,
द इनवर्स ऑफ एफ। एफ का इनवर्स क्या है, फंक्शन का इनवर्स क्या है, ठीक है। तो फॉफ निकालना है तो बहुत आसानी से फॉफ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, फॉफ एक्स निकालना है तो फॉफ एक्स निकालिए, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, एफ, एफ के अंदर इसको सेट करो, ये ऐसा लिख सकते हो, एफ एक्स, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ, ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। दैट इज व्हाट, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, बस, ठीक है, राइट, ठीक है। अब यहां से गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा सा गौर करके देखना, हाँ। एफ ऑफ समथिंग गिव्स यू दिस वैल्यू, एफ ऑफ एक्स, यानी एफ के अंदर कुछ है, द डोमेन क्या एक्स है, तो क्या मिल जाता है आपको, ऐसा मिल जाता है, वो डोमेन यहां पर आके बैठ गई, एक यहां और यहां बैठ गई, ठीक है। अब एफ के अंदर आपने ये डोमेन रखी हुई है, तो ये डोमेन कहां बैठा दोगे, यहां और यहां बैठा दोगे, और कुछ नहीं है, आ गया। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डॉट, नहीं है बस समझ में, देखो एफ ऑफ एफ एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स ऐसा, ठीक है। एफ के अंदर ये वाला फंक्शन, इसके अंदर, ठीक है, एफ एक्स, ये ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लीकेशन का ब्रैकेट ही तो होता है, और क्या होता है, तो यू कर दिया हमने, फिर उसके बाद इसको ऐसे ही रखा रहने दिया, इस एफ एक्स की जगह मैंने यूं लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये एफ एक्स का ये लिख दिया हमने जो एफ एक्स है, अब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ समथिंग, इसको क्या पढ़ोगे, एफ ऑफ समथिंग, एफ ऑफ समथिंग, एफ ऑफ समथिंग गिव्स यू व्हाट, दिस, तो ये डोमेन जो है, डोमेन यहां यहां बैठ जा रहा है ऐसे, तो अब डोमेन ये है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो क्या फर्क पड़ता है तो, ठीक, उससे क्या, तो ये यहां बैठ जाएगा और यहां बैठ जाएगा, तो बैठाता हूं इसको यहां पर, ठीक है। तो 4 थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी और कुछ नहीं, 4 इंटू, ये डोमेन को बैठा रहा हूं, हाँ, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या, 6x, 6x, x क्या है, ये डोमेन है ना, तो ये डोमेन क्या है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा डोमेन है, राइट। सो उसी तरह से बैठा दो, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ब्रैकेट बंद, और क्या है, माइनस 4, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इस तरह से आप हाफ एक्स निकाल लोगे, ठीक है। आगे आगे सॉल्व करोगे तो देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16x प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। और इसको ऐसे कर लो यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18x माइनस 12, ऑलराइट, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4, और पूरे के होल डिवाइडेड बाई, फिर अब ये वाला आएगा कहानी, तो इसका करो 6 4 या 24 x प्लस 18, ठीक है, और इसको ऐसे कर लो इसी तरफ, ठीक है, 4/1 मान के, तो ये तो जनरल सी चीज है, 6 4 या 24, 24x, और ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 16, राइट, और डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, इससे कहानी ये खत्म, पलट पलट के, ठीक है। अब देखो, ये इससे ये खत्म, ठीक है, और किससे क्या खत्म कर रहे हो, 6 3 या 10 4 4 या 6, हाँ ठीक है, ये 24 से ये खत्म, नीचे क्या बचा, 18 और प्लस 18, कितना हो जाएगा ये, 34, ठीक है, और ऊपर क्या बचा है, 34x, सो 34x अपॉन 34 आ गया, सो गिव यू x, यही प्रूफ करना था, प्रूफ करो ऑफ x इक्वल टू x, आ गया, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। व्हाट इज इनवर्स ऑफ, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इनवर्स निकाला जा सकता है इसका, देखो इनवर्स निकालने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या तरीका होगा, इनवर्स निकालना है, तो मान लो, देखो ये है, ये कहानी है, राइट, तो ये f से
ये एफ से एफ फंक्शन है, ये ऐसा इधर जी फंक्शन, ठीक है। इधर सारे एक्स हैं, बस ये नहीं है, ठीक है। सारे रियल नंबर हैं, बस 2/3 नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो 2/3 नहीं है, बाकी सारे हैं। तो r माइनस ये क्या हो जाएगा 2/3, इधर सब है ये, ठीक है। तो फॉर एनी बाई हियर, किसी बाई के लिए, किसी बाई के लिए मान के चलो फॉर एनी बाई हियर, उसके लिए कोई ना कोई एक्स होगा, ठीक है। और वो एक्स क्या होना चाहिए, वो एक्स क्या होना चाहिए फॉर एनी बाई, है ना। तो फॉर एनी बाई देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है 4x+3/6x-4 दिया हुआ है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू बाई, आप मान सकते हो इसको, क्योंकि ये वैल्यूज इधर एक्स एक्स लेगा, ये एक्स लेगा और आपको क्या देगा इधर की बाई देगा, ठीक है। सो बाई इक्वल टू ये बाई इक्वल टू ये आया, आपका इतने इक्वल टू बाई आया। अब आप ये बताइए एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप यूं लिख सकते हो कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 4x+3, है ना, इज इक्वल टू बाई 6x बाई, ठीक है, और इधर -4 बाई, ठीक। अब ये x वाले इधर भेज दीजिए 4x माइनस 6x बाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो, ये -3 है, ये उस तरफ चला जाएगा -4 बाई और ये -3, ठीक है। सॉरी बाई वाला काहे ले आए आप, हाँ एक्स वाला ठीक है, होगा चलिए 4x माइनस 6 बाई, तो बाई वाला एक्स वाले एक तरफ लीजिए, चलिए एक्स, ये एक्स कॉमन ले लीजिए ना यहाँ से, तो x इक्वल एक्स इंटू 4 - 6 बाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस साइन बाहर ले लीजिए इनका, तो माइनस और ये हो गया आपका 4/3 लाइक दिस। सो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अपान में इसको कर दीजिए, तो -4/3 डिवाइडेड बाई 4 - 6 बाई, ऐसा। और इससे यदि आप ले लें माइनस साइन बाहर, तो यू कैन राइट इट -4 बाई प्लस ये सॉरी ब्रैकेट यहाँ, और यहाँ पर माइनस साइन बाहर लिया, ये हो जाएगा 6/-4, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो ये कट गया, सो x इक्वल टू आपको ये मिला, ठीक है, x इक्वल टू ये मिला। सो फॉर एनी बाई हियर, किसी बाई के लिए, फॉर एनी बाई हियर x क्या होगा, ये होगा ये। तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है ये g, तो ये g बाई कैसे, g बाई इक्वल टू, यानी बाई को आप ऐसा रखो, यानी ये जो फंक्शन है g बाई इक्वल टू इतना होगा, ठीक है, यानी 4/3/6/-4, यानी जब आप बाई की कोई वैल्यू यहां पर रखेंगे ऐसा, सो इट विल गिव यू x, क्योंकि ये g जो है इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका जो इनवर्स है उल्टा है, तो ये x दे रहा हो, ठीक है। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि इस हम बाई को भी रिप्लेस कर दें x से ही, x जैसे ही मान लें इसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x रखिए तो इसी के जैसे होगा कि नहीं हो गया, तो इसी के जैसे आइडेंटिकल है ये। यहाँ x डोमेन को उठाया तो बिल्कुल ये रख ये ऐसा, और यहाँ बाई डोमेन को उठा के तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। इफ वी रिप्लेस बाई बाई x, है ना, यदि बाई को हम x ऐसे यहाँ रिप्लेस कर ले मान लें, सो दिस इज इक्वल टू इफ वी रिप्लेस बाई बाई x, then g बाई is equal to fx is equal to 4 of x plus 3/6 of x minus 4, isn't it? तो मतलब कहना चाहिए कि इन्वर्टिबल फंक्शन जो है इसी के जैसा ही है, यानी इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ f का इन्वर्टिबल भी f ही है, f फंक्शन ही है, ठीक है। जैसा f फंक्शन है कि डोमेन डाला तो ऐसा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ डोमेन डाला बाई
तो रिजल्ट ऐसा दे रहा है और दोनों एक ही जैसे तो दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्टिबल भी इसका एफ का इन्वर्टिबल भी एफ ही है यहाँ। हमेशा नहीं होता, इस विशेष कंडीशन में हो गया तो हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो यू मस्ट हैव गॉट इट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पहला नंबर हमने नहीं कराया था, तो पहला नंबर तो आप कर ही लोगे, कुछ है नहीं इसमें। चलो 5वां नंबर बताइए। स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। क्या फॉलोइंग फंक्शन में इनवर्स है कि नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए, एक फंक्शन डिफाइंड है, f is defined such that it is from set this set 1, 2, 3, 4। इस सेट से किस सेट पे डिफाइन है? ये सेट है जिसमें कि अकेला एक एलिमेंट है, 10 है, इस पे डिफाइन, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि f इज इक्वल टू क्या आ गए? ऑर्डर्ड पेयर 1, 10, 2, 10 एंड 3, 10 और 4, 10। एक ये हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि ये पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया कि g फंक्शन g is such that it is from set, which set 5, 6, 7, 8 to from this set to this set 1, 2, 3, 4 this set, okay, with this, with g is equal to this g equal to 5, 4, ठीक है, 6, 3, 7, 4, 8, 2, ये हो गया, ठीक है। और एक थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ इसी में, थर्ड पार्ट है कि एक फंक्शन है h, वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट, किस सेट से है? 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस सेट से, और इस सेट को डिफाइंड है 7, 9, 11, 13 विथ क्या है? h इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2, से 7, 3, 9, 4, 11, 5, 13। इस तरह से ये इसमें बताना है स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। इनमें बताना है कि इनमें इनवर्स है इन फंक्शन में कि नहीं, है ना। स्टेट द रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। भाई इन फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं है? इस f फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं है? ये g फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं है? h फंक्शन का इनवर्स है कि नहीं है? तो इनवर्स के लिए क्या कहानी है भाई? इनवर्स के लिए कहानी ये है कि 1, 1 ऑन 2 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यही है, 1, 1 ऑन 2 होना चाहिए। और 1, 1 ऑन 2 है कि नहीं है, ये देख लीजिए। यहां तो सवाल ही नहीं होता है, यहां तो मैनी 1 हो गए, देख लीजिए ना, ये देखो 1, 2, 3, 4 और ये 10, ठीक है, ये फंक्शन f है। तो क्या हो रहा? मैपिंग 1 की 10 से हो रही है, 2 की 10 से हो रही है, हाँ, 3 की 10 से हो रही है, 4 की 10 से हो रही है, तो मैनी 1 हो गया ना ये, है ना। तो ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, इसका इनवर्स डिवाइड नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट 1, 1 ऑन 2। कारण क्या लिखेंगे? इट इज नॉट इनवर्स, है ना, इट्स इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इट्स इनवर्स यानी इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, इट्स इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, इसका इनवर्स डिफाइंड नहीं है, बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट 1, 1 ऑन 2, इट इज नॉट 1, 1 ऑन 2, 1, 1 ऑन 2 नहीं है, इस वजह से,
ठीक है, ये कारण लिख देंगे। चित्र बनाना हो तो बना दीजिए। अब इस वाले में देखिए 5 का 1 के 5 का 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो चित्र बना लीजिए ज्यादा अच्छा। 5 6 7 8 और उसके बाद ये हो गया आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 5 की मैपिंग किसके साथ है? 4 के साथ, ठीक है। 6 की 3 के साथ है, 6 की 3 के साथ, 7 की किसके साथ है? 4 के साथ है। ये देखिए मामला गड़बड़ा गया। 8 का 2 के साथ है, यानी ये दो को देखिए, ये 1 1 नहीं हुआ ना, रोल आउट हो गया, तो इनवर्स डिफाइंड नहीं है। सेम बात, इट इज नॉट 1 1 ऑन 2, ठीक है। इट इज नॉट 1 1 ऑन 2, इस वजह से। और इसमें देख लीजिए, इसमें शायद है 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से, रेपिटेशन नहीं है। ये 1 1 ऑन 2 है, देखिए पूरे के पूरे। यहाँ देखिए ऑन 2 नहीं है क्योंकि ये 1 पर भी 1 के साथ 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। इस वाले को देख लीजिए, तो ये वाला भी जो है ना, ये वाला भी क्या होगा? इसका इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, यही लिख देंगे, इसका इनवर्स डिफाइन नहीं है, इसका इनवर्स परिभाषित नहीं है, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही कारण। और इस वाले में देखिए 2 3 5 2 3 4 5 2 3 4 5 और अगला क्या है? 7 9 11 13, ठीक है। अब देखिए 2 का 7 के साथ दिख ही गया होगा आपको, 3 का 9 के साथ, बहुत बढ़िया, 4 का 11 के साथ मैपिंग है, और 5 का 13 के साथ है। ये क्या है? ये 1 1 ऑन 2 है। दिस इज, क्या लिख देंगे? दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, सो इनवर्स इज डिफाइंड, है ना। क्या लिखेंगे? दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, है ना, सो इनवर्स इज डिफाइंड, ठीक है। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? 1 अगला क्वेश्चन है कि सो दैट फंक्शन एफ सच दैट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सो दैट फंक्शन एफ सच दैट इट इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1 कामा 1, यहां से लेके ये आर तक है। एक सेट ये है और ये रियल नंबर डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल मतलब -1 भी इंक्लूडेड और 1 भी इंक्लूडेड, और इसके बीच की सारी नंबर्स इंक्लूडेड, ये मतलब है इसका। गिवन बाई fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1, इज 1 1, ये बताना है कि 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1, ये क्लोज इंटरवल, ये सेट से रेंज, रेंज ऑफ f, ठीक है, रेंज f, ये फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। क्या मतलब हुआ भाई इसका? देखिए ये जो फंक्शन है, ये
-1 यानी कि यहाँ ये रियल नंबर्स नहीं है, मतलब सॉरी, -1 से लेके -1 से लेके 1 तक के बीच के नंबर्स हैं। 0 भी है, ठीक है? 0.5 भी है, -0.5 भी है एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स, ठीक है? -1 से लेके 1 तक, ठीक है? और कोडोमेन में कौन-कौन से एलिमेंट हैं? रियल नंबर्स हैं, ठीक है? राइट? तो ये रियल नंबर्स हैं और ये फंक्शन f ऐसा डिफाइंड है, ठीक है? f इक्वल टू fx इक्वल टू कैसा डिफाइंड है? fx इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, इस तरह से ये फंक्शन डिफाइंड है ना? तो इसको बताना है कि ये 1-1 है कि नहीं है, ठीक है? तो 1-1 के लिए पहली शर्त ही इसी तरह से है, आपको पता है कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है? एंड x1 इक्वल टू x2, यदि ये आपने प्रूफ कर दिया x1 इक्वल टू x2, ठीक है? कि x1 x2 कोई अलग-अलग नंबर्स नहीं बल्कि सेम ही है, ठीक है? तो फिर ये 1-1 है, अन्यथा नहीं है। तो आप इस पे रख के देखिए, तो क्या आ जाएगा आपका? fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है? सो fx1 के लिए क्या आ जाएगा? x1 अपॉन x प्लस 2, x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1 x2 प्लस 2, ऑलराइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x1 x2 प्लस 2x2, ऑलराइट? ये से ये कटा, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये कट गया, इज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, ऑलराइट? तो ये जो है आपको मिल गया, ठीक है? x1 x2 अलग-अलग नंबर्स नहीं, यानी एक नंबर के लिए ही है ये, ठीक है? ये 1-1 प्रूव हो गया, ठीक है? पहले भी अपन इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। और आप देखो ना, कोई भी नंबर आप यहाँ पर पुट अप करो ना, तो एक ही मिलना है, जनरली बता रहा है, स्क्वायरिंग वाला कोई कहानी है नहीं यहाँ पर। और -1 से 1 के बीच में डिफाइंड भी है फंक्शन। डिफाइन किसके लिए नहीं होगा? ये -2 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो -2 तो आपके डोमेन में है ही नहीं, ठीक है? तो पहले ही उन्होंने बता दिया है कि ये वाला सेट है ना, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना? से लेके ये रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आपको मिलनी है इस तरह। अब रेंज क्या मिलेगा आपको इसमें, देखो इधर, क्योंकि अगला जो है आपको इनवर्स निकालना, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f which is from -1 to 1 to range of f, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है, तो रेंज जो आ रही है, रेंज इसके कोडोमेन का काम कर रही है, ठीक है? अब इसके बाद एक अगला फंक्शन बनाना है, ये अगला फंक्शन क्या बनाना है आपको? ये करना है, देखिए वो है -1 से लेके 1 तक, इसी तरह की बहुत सारी नंबर्स बीच में 0.5 -0.5 सो ऑन। और दूसरा ये कोडोमेन का सेट बनाना है आपको, ठीक है? राइट? कोडोमेन का सेट क्या है? जो रेंज, जो ये आपकी ये है ना, ये जो रेंज है, इसमें इसमें जो रेंज आ रही है, तो रेंज कितनी आएगी इस पे? देखिए रेंज आएगी, आप -1 यहां पर रख दीजिए, सो यू विल गेट व्हाट? -1, -1 यदि आप रखेंगे यहां पर, तो -1 अपॉन -1 प्लस 2, सो गिव यू व्हाट? आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ये मिलेगा आपका 2, तो ये मिलेगा -1 अपॉन 2, ठीक है? -1/2 मिलेगा, राइट? और यदि आप 1 रख दोगे, 1, यहाँ मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ओ सॉरी 1 प्लस 2, सो ये मिलेगा आपका 1/3, ठीक है? सो 1/3 मिलेगा, -1/2 टू 1/3, ठीक है? और 0 यदि आप रख देंगे यहाँ पर, तो 0 अपॉन ये समथिंग, ये क्या मिल जाएगा आपको? 0 भी मिल जाएगा, ठीक है?
तो 0 भी मिल जाना। जब x इक्वल टू आपने -1 रखा तो ये मिला, x इक्वल टू आपने 0 रखा तो 0 मिल जाएगी रेंज, और x इक्वल टू आपने 1 रखा तो ये मिलेगी। और भी कोई यदि वैल्यूज आप रखें तो इन दोनों के बीच पे ही रेंज मिलनी है, ठीक है। -1/2 और 1/3 के बीच में ही आपको रेंज मिलनी है, ठीक है ना। तो रेंज हो जाएगी आपका -1/2 से लेके 1/3 के बीच में मिलने वाली है, ठीक है। यू विल गेट दिस। तो ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए कहानी ये है कि आपको ये दोनों फंक्शन जो है ना 1/2 होना चाहिए। पहली बात कि यहां पर ये फंक्शन 1/2 नहीं है। जब यहां पर इन्होंने कोडोमेन बता दी है r, रियल नंबर बता दी है। कोडोमेन को क्या बता दिया है? रियल नंबर बता दिया, क्योंकि यहां पर इनकी जो नंबर्स की मैपिंग होगी दैट विल बी बिटवीन -1/2 टू 1/3, इनके बीच की होगी। बाकी रियल नंबर्स क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, राइट। तो इन्होंने क्या कर दिया कि एक नया फंक्शन बता दिया, ये नया फंक्शन बता दिया है जो कि एफ ही है, लेकिन उन्होंने कोडोमेन को छोटा कर दिया। कोडोमेन को क्या कर दिया? जो इसकी रेंज आ रही है, जो इसकी रेंज आ रही है उसी को ही इन्होंने यहां पर रख दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया ऐसा? इसको ऑनटू बनाने के लिए कर दिया। ये सिंपल सा है। ये यहां पर इन्होंने रेंज ऑफ एफ क्यों लिखा? ठीक है, फंक्शन देखिए, डोमेन तो वही है, लेकिन फंक्शन एफ भी वही दिख रहा है, ये एफ एफ, राइट, वही है। लेकिन इन्होंने इसको रेंज एफ क्यों कर दिया? यहां पर कोडोमेन क्यों कर दिया? क्योंकि ये हमसे पूछ रहे हैं इनवर्स, इनवर्स पूछ रहे हैं फंक्शन। इसका इनवर्स तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर इन्होंने ये लिमिट कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका हमको देखते हैं, इसका हम इनवर्स बता, क्योंकि रियल नंबर इधर देखो, मैं आपको दिखाता हूं, जब आपको रिजल्ट मिलेगा देन यू विल गेट की ऐसा क्यों नहीं। आप ये देखिए कि ये फंक्शन क्या है, बात तो वही है, एफ एक्स इक्वल टू ये है x/x+2 है, ठीक है। और इसका इन्वर्टिबल फंक्शन मान लीजिए कोई, ये हुआ g बाई हो गया, यहां ये बाई मान लीजिए, इधर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए? बाई हो गए, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? इसकी जो रेंज आ रही है उसके बीच पे है, ठीक है। अब बात ये है कि फॉर एनी बाई हियर, किसी बाई के लिए, किसी भी बाई के लिए यहां पर x मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा? फॉर एनी बाई एक x, सो बाई इक्वल टू क्या मान लीजिए आप? बाई इक्वल टू x/x+2, ठीक है, ऐसे। सो आपको x क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू ये देखिए, बाई x+2 बाई इज इक्वल टू x, और x इधर आ जाएगा तो बाई x माइनस x इज इक्वल टू 2 बाई, और x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन जैसे ही आपने लिया तो यहाँ बाई -1 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाई अपान, सॉरी माइनस उधर चला जाएगा ना, यहाँ पर होगा आपका -2 बाई, -2 बाई, सो -2 बाई अपान बाई -1, सॉरी अभी मत लिखो इसको, ठीक है, ऐसे रहने दो, -2 बाई, ठीक है। सो x इक्वल टू -2 बाई अपान बाई -1, या x इक्वल टू आप लिख सकते हो, इसका माइनस बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस बाई तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर वाला, सो 2 बाई अपान 1 माइनस बाई यू कैन राइट, ठीक है। तो बाई के लिए, कोई भी बाई के लिए x ये बिलोंग करेगा। अब देखिए यदि बाई यहां पर यदि 1 हो जाता, थोड़ी देर के लिए 1 आ जाता, तो क्या हो जाता? नॉट डिफाइन हो जाता। ये इन्वर्टिबल फंक्शन तो नॉट डिफाइन हो जाता, इधर से इधर जो रिलेशन दे रहा है, इसलिए इसको इन्होंने रियल नंबर नहीं रखा। बस समझिए क्वेश्चन में क्या बढ़िया, मतलब अच्छी सी बात की गई है। इनवर्स आपको
इसका नहीं पूछा है, इसका इनवर्स आपको इस फंक्शन का पूछा हुआ है। उन्होंने कोडोमेन को क्या कर दिया, कोडोमेन को लिमिट कर दिया, लिमिटेड कर दिया। अभी कोडोमेन क्या था, रियल नंबर था यहाँ, अब उन्होंने कोडोमेन को चिपका दिया, कम कर दिया। माने कोडोमेन में सारी की सारी रियल नंबर्स नहीं है, बस -1/2 से लेके 1/3 के बीच में। गॉट इट? तो ये, तो इसलिए घबराना नहीं, x इक्वल टू 2/(1 - y) ये होगा। क्लियर है? और यदि ऐसा है, ये देखिए x, ये y की वैल्यूज यहाँ पुटअप करने के बाद x मिल रहा है, ये एक हिसाब से, ये एक हिसाब से क्या हो गया आपका, एक हिसाब से ये हो गया आपका जी बाई हो गया। जी बाई इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं, एक हिसाब से ये हो गया आपका जी बाई इज इक्वल टू 2/(1 - y) हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हुआ, ये वाला फंक्शन ऑनटू भी हो गया। क्यों हो गया ऑनटू? ऑनटू अभी अभी नहीं, अभी आप प्रूफ करोगे। ऑनटू प्रूफ करने के लिए क्या करिए, आप रखिए इसमें, ये देखिए जी ऑफ बाई, जी बाई ये है आपका, है ना, जी बाई इक्वल टू ये है, राइट। और इसको आप x इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आप इसमें fx में रख के देखिए, ठीक है, तो जब x इक्वल टू ये, ठीक है, बाई की हर बाई के लिए एक x मिला, ठीक है, तो यहाँ fx इक्वल टू रख के देखिए आपको क्या मिलता है। सो fx इक्वल टू आपको क्या है, आपका x/(x+2) है, तो ये f, ये क्या हो जाएगा आपका 2/(1 - y) कितना, सो पुटअप कर दीजिए इसमें 2/(1 - y) अपान, ये क्या हो जाएगा 2/(1 - y) और ये हो जाएगा +2। ठीक है, अल्टीमेटली यू विल गेट, इसको सॉल्व करने के बाद आपको बाई मिलने वाला है। ठीक है, राइट, तो बाई, तो ये ऑनटू हो गया कुल मिला के। ठीक, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/(1 - y) और अपान ये क्या हो गया आपका 2 प्लस, इससे मल्टीप्लाई करिए 2 हो गया माइनस 2/, तो ये कटा, ठीक है, अपान में ये 1 - y है, ये पलट के इसको इसको काट देगा, अपान में 2 भर रहेगा, ये 2 से इसको काटेगा, तो कुल मिला के क्या मिलेगा, बाई मिलेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखिए इतने इक्वल टू ये, तो इसका मतलब कि बाई इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये वैल्यू के लिए ये वैल्यू मिला, तो बाई इक्वल टू इतना, तो फॉर एनी बाई दिस इज देयर, सो फॉर एनी बाई इधर डोमेन में एक x होगा जो ऐसा निकल के आया, ये आया, और ये x किसी एक बाई के लिए, किसी भी बाई के लिए है, फॉर एनी बाई। अब इसको यदि आप इसके साथ पुटअप करो रखो, तो फिर आपको बाई ही मिलना चाहिए रिजल्ट, सो यू आर गेटिंग द रिजल्ट बाई हियर, उस फंक्शन में पुटअप करने के बाद। इस फंक्शन में हम पुटअप करें x की वैल्यू को, तो हमको बाई मिल गया इधर से, इसलिए हम कहेंगे ये ऑनटू है। ठीक है, और ऑनटू फंक्शन 1 ऑनटू के लिए है, 1 हमने प्रूव कर ही दिया था शुरू में। ठीक है, ये भी 1 ही होगा, तो 1 ऑनटू फंक्शन के लिए इन्वर्टिबल डिफाइन है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन है, इसलिए मैंने किया, और इनवर्स आपको सामने दिख ही रहा है, यही होगा इनवर्स कुल मिला के, और कुछ नहीं है। तो ये जी बाई इक्वल टू 2/(1 - y) ये हो गया इनवर्स। और इनवर्स के लिए आप क्या करते हैं, एक 1 ऑनटू प्रूव कर दीजिए, एक ये कहानी है, तो आपने प्रूव कर दिया वो चीज, अभी ये ऑनटू कर दिया, 1 कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप गॉफ ले लीजिए, इसका जी ऑफ एफ लेंगे, ये एफ एक्स हुई, ये वैल्यूज एफ एक्स हुई, और जी ऑफ एफ एक्स लीजिए तो ये मिल जाना चाहिए, एक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स करके देख लीजिए, ये गॉफ लेके देख लीजिए, जी ऑफ एफ एक्स आप करके देख लीजिए। सो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स कितना है, x/(x+2). ठीक है, अब जी ऑफ बाई इक्वल टू दिस, है ना, तो जी के अंदर ये देखिए बाई रखा, बाई डोमेन रखा, तो ऐसा होता है, तो इस जी के अंदर ये रखा, ये डोमेन है, तो ऐसे ही बिहेवियर, तो इसको करके आप देखेंगे, सो ये हो जाएगा
जी के अंदर इसको रखना है, इसको रखना, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्या हो गया, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई, बाई का मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, ऐसा, राइट। ये डोमेन को अब इसको सेट करा देना यहाँ पर, है ना, इसमें सॉरी ये जी में सेट करा देना यहाँ पर, जी ऑफ समथिंग, g of something gives you this, so g of something gives you this, हाँ? तो इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट x, ठीक है। तो गॉस निकाला आपको तो x से आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, और सारी बातें पहले पढ़ाई हुई है। आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाने का मतलब ये है कि ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन x प्लस 2, और इसके अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा ऐसा, तो ये x से x खत्म हो जाएगा, 2 अपान ये बचेगा, यानी इसको सॉल्व होके बनना 2 अपान x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। पलट के क्या हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और एक 2 को कर देगा, आपको मिला x, ठीक है। तो x क्या मिल गया आपको, आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया i, ठीक है। i कौन सा मिल गया इधर का, कोई भी, अब इसको सेट का नाम आपने नहीं दिया हुआ है, ये वाला, ये तो आइडेंटिटी ये दिया तो है आपने, ये -1 से लेके 1, ये है आपका। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या लिख दोगे यहाँ पर, ऐसे करके ब्रैकेट -1 कामा 1 क्लोज इंटरवल, ऐसा लिख दोगे, ठीक है, इस सेट का नाम, ठीक है। और इसी तरह से आप प्रूफ करोगे तो ये भी आ जाने वाला है, फॉग प्रूफ कर दीजिए आप, हैं, एफ ऑफ जी प्रूफ कर दीजिए, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा इधर का, ये पूरा पूरा मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हुआ, ये इन्वर्टिबल हुआ। तो द आंसर इज 2 बाई अपॉन 1 माइनस बाई, ठीक है, क्लियर हुई। तो ऐसे करके अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी को समझिए, कितना बढ़िया इन्होंने किया है ये ऐसे करके, हाँ। यहां पर इन्होंने क्यों नहीं पूछा इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इनवर्स में क्या होता है, जो ये कोडोमेन हो जाती है, वो कोडोमेन डोमेन हो जाती है, यानी इस फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज जो है डोमेन हो जाती है, रेंज डोमेन हो जाती है, ठीक है। और ये 1 1 ऑन 2 के लिए ही डिफाइंड है, ठीक। और ये जब यहाँ रियल नंबर आप रखेंगे तो 1 1 ऑन 2 आपको नहीं मिलना है, क्योंकि इतने के बीच में ही मिलना है, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज द केस, ठीक। तो इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार कर लोगे क्वेश्चन, ऐसा कठिन है नहीं, किए जा सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कर देते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन, क्या है 7th नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। एक फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और सच दैट कि इट्स डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3, ऐसा फंक्शन है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड इनवर्स ऑफ x, f ये दिखाना है कि ये इन्वर्टिबल है ना, सो दैट it is invertible, also find inverse, इनवर्स भी आपको निकालना है। देखिए कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज आप 1 1 ऑन 2 प्रूव कर दीजिए, अपने आप वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, बस प्रूव हो गई बात, ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा बात ये है कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, मान लीजिए वो कि g है, तो g ऑफ f निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाना चाहिए, और f ऑफ g निकाल दीजिए तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। तो कुल मिला के वो प्रूफ हो जाता है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। मान लीजिए ये देखिए सिंपल सा R टू R डिफाइन है, ऑलराइट। अब ये फंक्शन फ्रॉम
दिस एफ एक्स इक्वल टू 4x+3। अब भाई 4x+3 है ये फंक्शन, ठीक है। तो इस तरफ देखिए, इधर के एलिमेंट मान लीजिए x, इधर के एलिमेंट्स मान लीजिए कि ये 22 से आप डिनोट करते हैं, ठीक है। अब समझो कि 1 1 प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। सो 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 3 खत्म, 4 4 खत्म, x1 इक्वल टू x2। ये प्रूव हो गया कि 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हो, मान लीजिए कि लेट कोई भी एक एलिमेंट आप ले लीजिए इस तरफ का कोडोमेन का, दैट इज बाई, है ना। तो उस बाई के रिस्पेक्ट पे इधर कोई एक नंबर होनी चाहिए, ठीक है। इधर इसकी प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बाई इक्वल टू क्या, देखिए एफ एक्स जो है ये वैल्यू दे रहा है, एफ एक्स ये बाई ही दे रहा है। सो बाई इक्वल टू यू कैन राइट 4x+3, सो x कैन बी रिटन एज बाई माइनस 3/4, ठीक है। x ऐसा लिख सकते हो। सो फॉर एनी बाई आप कह सकते हो, फॉर, यहां लिख दो, फॉर एनी एलिमेंट बाई in the codomain of f, there is x, ठीक है। for any element by in the codomain of f, there is x, है ना, in domain, ठीक है, x as a domain, ठीक है। तो ये फंक्शन को मान लीजिए कि जो इससे इस पे रिलेशन दे रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, दैट इज जी बाई। और जी बाई इक्वल टू क्या होगा, बाई बाई की वैल्यू पुट अप करो तो एक्स मिल जाना चाहिए इधर, ठीक है। सो दैट इज बाई माइनस 3/4, दिस इज दैट, ठीक है। और यदि देखिए एक्स ये नंबर मिलना चाहिए आपका, देयर इज एक्स इन द डोमेन, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बाई माइनस 3/4, ये है। अब ये इसको यदि आप यहाँ पर पुट अप करिए तो आपको बाई मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, बाई मिलना चाहिए। ये बाई के करस्पॉन्डिंग एक्स मिला आपको ये, ठीक है। तो इस एक्स को इस पे पुट अप करिए इस फंक्शन पे, तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, बाई मिल जाना चाहिए। तो इससे ऑन टू प्रूफ हो जाएगा, इजंट इट। सो आप लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बाई माइनस 3/4, ठीक है। तो इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई माइनस 3/4। तो क्या है भाई, एफ एक्स, एफ इसके अंदर जब आपने एक्स रखा तो ये डोमेन यहां आ जाती है 4x+3। तो अब आपने ये चीज रखी हुई है एफ के अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका 4 बाई माइनस 3/4 और +3। इस तरह से ये कटा, बाई माइनस 3 +3 ये कटा, इज इक्वल टू आपको बाई मिल गया। तो सिंपल सा है, इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू बाई मिल गई, या बाई के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू यहाँ एक्स, जो कि ऐसे निकल के आई, देखिए इस तरह से निकल के आई, ठीक है। और एक्स को उठा के जब आपने इसमें रखा तो बाई मिल जाना चाहिए, तो बाई मिल गया। ये क्या हो गया, अनटू भी हो गया। तो 1 1 हुआ, अनटू हुआ, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जो बाई की वैल्यू पुटअप करने पे एक्स दे दे, ये होगा, ठीक है। और इसको आप ये भी आगे प्रूव कर सकते हो कि यदि आप गॉफ निकालोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एफ एक्स ही है, तो जी ऑफ एफ एक्स करिएगा तो आपको एक्स मिलना चाहिए, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए आपको, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स ये करिएगा आप, so you will get this identity function, है ना। I of, ये इसका क्या, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए x, और इसका नाम दे दिया आपने बाई, वैसे कि आर से बताया हुआ है तो फिर भी ठीक है, आई एक्स दे दिया। और इसी तरह से आप फॉग निकालोगे, फॉग ऑफ बाई निकाल लोगे, सो यू विल गेट आई बाई, ठीक है। ये मिल जाने वाला है आपको, इसको करके निकाला किया जा सकता है। जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एफ एक्स कितना है भाई, ये रख दो, 4x+3 है, रख दिया आपने,
g of this something, g of something gives you what, g of something gives you this, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ समथिंग, ये देखिए बाई माइनस थ्री अपन, जी ऑफ समथिंग यहाँ पर तो आप पुटअप कर देंगे, सो 4x प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन फोर, इस तरह से ये थ्री थ्री कट गया, 4x ये कट के ये मिला आपको, सो इस तरह से आपको x मिल गया, ये ठीक है, यही बता रहे थे, ये वाला आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया आई एक्स, ये मिल गया आपको, अल्टीमेटली x मिल गया, ठीक है। और इसी तरह से इसमें करेंगे आप तो y मिल जाएगा, कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या हुआ भाई, इन्वर्टिबल फंक्शन ये हुआ, ये हुआ इसका इन्वर्टिबल फंक्शन, ये हुआ बाई माइनस थ्री अपॉन फोर, ठीक है। एंड इफ एलिमेंट ऑफ आर आर आल्सो एक्स, यदि ये भी एक्स मान लो तो या एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर लिख सकते हो फिर इसको, ठीक है। अगला इन्वर्टिबल है और इन्वर्स भी आपने निकाल लिया। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसीडर चलिए एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। अच्छा, एक फंक्शन एफ जो है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये तो मैं आपको प्रॉपर जब पढ़ा ही रहा था, ये फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू बाई, सेट एक्स से बाई, बी इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो दैट एफ इनवर्स इज एफ, सो दैट एफ इनवर्स इज, सो दैट द एफ इनवर्स, सो दैट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। अब एफ इनवर्स का इनवर्स, इसका इनवर्स एफ है, ये दिखाना है आपको, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हो बहुत इजीली, कोई भी आप ये देखिए, लेट इसमें एलिमेंट क्या हो गए, ए बी सी हो गए, इसमें एलिमेंट क्या हो गए, 1 2 3 हो गए, ये रिलेशन है इस तरह से, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब इसका यदि इनवर्स बताओगे तो क्या होगा, इनवर्स जो होगा वो एफ ऑफ इनवर्स होगा, ठीक है। अब इसका इनवर्स बताना है फिर से, इसका फिर से इनवर्स करना है, तो फिर से आप यूं कर दीजिए इस तरफ, यानी इसका इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये और ये क्या है, इस तरफ रिलेशन बताना, एफ ही तो है, इज इक्वल टू एफ, ठीक है। इसको और तरीके से भी किया जाता है, पिक्टोरियली आपने समझ लिया, नहीं समझ में आया बात को तो देखिए भाई, ये ऐसा है, इसका इनवर्स आपने बताया एफ इनवर्स, ये ठीक है। अब मैं इसका फिर से इनवर्स कर दूं, इसका इनवर्स फिर से कर देना मतलब ऐसा, इस तरफ रिलेशन बताना, इस तरफ मतलब यही, यानी इसका इनवर्स फिर से करना तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, और इसके ऊपर फिर ये इनवर्स, सो इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू ये इस तरफ रिलेशन बताना, यही तो है ये। और कई तरीके से आप कर सकते हो, ऐसे आप कोई इशू नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू वन, एफ ऑफ बी इक्वल टू टू, टू एफ ऑफ सी इक्वल टू थ्री, फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ थ्री इक्वल टू ए एफ इनवर्स, ये ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। फिर एक बार इनवर्स लीजिए तो आपको मिल जाना, अल्टीमेटली एफ मिल जाना, ठीक है। तो आप पेज भरना है तो पेज भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, पेज भरा जा सकता है इसको, और एक सामान्य सा सीधा दिख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक बार और इनवर्स लगा दिया आपने इसके ऊपर, तो फिर ये इनवर्स हो जाएगा, ये देखिए एफ इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स आपने लगा दिया ये, तो क्या मिल जाने वाला है आपको, एफ मिल जाने वाला है। एक इनवर्स आपने और लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये एफ इनवर्स मिल जाने वाला है। फिर आपने एक बार और इनवर्स लगा दिया इसमें, तो फिर क्या हो जाने वाला है, फिर आपको एफ इनवर्स, ये तो आपको एफ फिर मिल जाने वाला है, ठीक है, यानी फिर से एफ मिल जाने वाला है। एक बार फिर से इनवर्स लगाइए तो एक बार फिर से इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो रहा है मानो पावर मल्टीप्लाई हो जा रही है ना। एक्चुअली ये पावर का खेल नहीं होता है, ये पावर, इसको समझना नहीं है, बट आप याद करने के लिए इसको पावर के जैसे याद कर सकते हैं, में ध्यान रखिएगा। कैसे, देखिए एफ इनवर्स और ये एफ इसका इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ऐसा है ना, याद करने के लिए केवल, पर ये पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो पावर का डिनोशन नहीं है, ठीक है।
डोंट कंफ्यूज इट। एफ इनवर्स आप ये इससे मत कंफ्यूज करिएगा, एक्स की पावर -1 ऐसा लिख दिया हमने, तो ये चीज है। पर याद करने के लिए आप इसको कर सकते हो। एक बार और आपने इसको किया इनवर्स, तो ये रिजल्ट ये मिल जाने वाला है आपको, सॉरी ये मिल जाने वाला है, ठीक है। और एक बार यदि और आपने इनवर्स किया ये, तो क्या मिल जाने वाला है, +1, यानी ये खत्म हो गया, ठीक है। पावर नहीं है, बट ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मैंने लौटाना है। भाई इधर वाले फंक्शन इधर जा रहे थे, लौटा दिए तो इधर एफ इनवर्स हो गए, और इसको फिर लौटा देने का मतलब है उसके पावर में फिर माइनस कर देना, ये जो है। इधर जा रहे थे ये क्या हुए, एफ हुए। अब इधर आ रहे हैं ये, तो क्या हो गए, एफ इनवर्स हो गए। अब फिर इधर चल दिए ये, ऐसे रिलेशन, तो एफ इनवर्स और उसकी भी इनवर्स, ऐसा रिलेशन, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये और ये एक ही तो हो गया ना, इधर चलना मतलब इतने इक्वल टू इतना कह सकते हो। फिर इनको इधर लौटा दो, इसको जब इधर लौटा दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, इसका इनवर्स, और फिर इसका भी इनवर्स, ये यानी इस पूरे का इनवर्स। अब फिर एक बार लौटा दीजिए इस तरफ इसको, तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स, ये लीजिए, ऐसे लौटाते रहिए। तो ये क्या हो गया, ये चीजें इधर जो जा रही हैं ये किसको बता रही हैं, इसको बता रही हैं। इज इक्वल टू आप एफ लिख सकते हो इसको, ठीक है। इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको एफ इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, एफ लिख सकते हो। क्लियर, क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई क्लियर। और बाकी आप यदि करना चाहें ऐसा ना, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू, फिर एफ इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू इतना, एफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू इतना, फिर आप उसका फिर एक बार इनवर्स करके फिर वैसे ही लिखोगे, तो फिर चीज वही मिलेगी ना। आप कैसे नहीं समझ रहे इसको, देखिए एफ इनवर्स ऑफ ए, आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा लिखना, तो लिखिए एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 2, एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू 3, सॉरी एफ इनवर्स नहीं, माफ करिएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, बी ऑफ एफ ऑफ बी इक्वल टू ए, एफ ऑफ सी इक्वल टू ए, ठीक है। फिर आप लिखोगे आगे एफ इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू सी, ऐसा लिखोगे आप। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे फिर इसका इन्वर्स करना है आपको, है ये चीजें। तो एफ इनवर्स ऑफ इसका इन्वर्स ऑफ ये करिएगा आप, हाँ भाई ये चीजें लिखी हुई है जैसे। अब इससे यदि आप इसको करना है तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, ये है ना, जैसे इसका इन्वर्स लिखना है तो क्या करोगे, एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा ना लिखोगे। फिर इसका यहाँ पर इन्वर्स लिखना है तो क्या लिखोगे, एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये चीजें किसके इक्वल हो गई, ये चीजें हो गई आपके एफ के इक्वल हो गई, ठीक है। और ऐसे ही तो बोर्ड के एग्जाम में यदि आपको ऐसा लिखना है तो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एफ आ गया ये, ठीक है ना। यानी ये इक्वल टू आ गया किसके, एफ ए के आ गया, एफ बी के आ गया, और ये आ गया एफ सी के आ गया। कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हो, कि आप कह सकते हो कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, है ना। तो मेरा ये तरीका याद रखिए, ऐसा 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 क्वेश्चन अच्छा था, खैर ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, काम आएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे मैथ में काम आती रहती है। तो इन दिस वे वी कैन डू, और फिर आगे खुल जाओ भाई, कहाँ गए। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, किए जा सकते हैं। देखो समझा देते हैं, एक और क्वेश्चन और समझा दें। देखो एक ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, इसको भी कर सकते हो। दिस फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू आर, ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
फंक्शन f इज फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड फाइंड फॉफ ऑफ एक्स, ये निकालना है। क्यों नहीं निकाल सकते, इसमें निकाला जा सकता है फॉफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, कर लोगे, बहुत सिंपल है ये। तो कैसे करोगे आप, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये एफ एक्स की वैल्यू रखिए। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ समथिंग गिव्स यू दिस। ठीक है, तो एफ ऑफ समथिंग ये हो जाना चाहिए, समथिंग जो है ना ये यहाँ पे आके बैठ जाएगी, ये देखिए, तो ये समथिंग को भी ऐसे ही बैठा देना है। ठीक है, सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह आप ये, अब डोमेन ये हो गया ये। ठीक है, ये डोमेन है, यहाँ डोमेन एक्स था, अब डोमेन ये है, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1/3 ये है, और इसकी पावर 3। ठीक है, और इस पूरे की पावर 3, सॉरी 1/3, 1/3, मस्ट बी गेटिंग इट। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 माइनस 3 और ये माइनस में से प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब, राइट। ये पावर तो खत्म हो गई, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और इस पूरे की पावर क्या हो गई, 1/3। तो ये खत्म हो गया, एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर एक्स दे देगा आपको। ठीक है, ऑलराइट, तो सिंपल सा आ गया आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी दिखी बट नो प्रॉब्लम, हाँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो एक्स मिल गया आपको। एक क्वेश्चन और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है, उसको समझ लीजिएगा। आपको बताया हुआ है एक फंक्शन f is such that it is from r minus 4/3, ये इस सेट से लेके, और ये रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर से इतना 4/3 नहीं है। बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन, और फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, ऐसा फंक्शन डिफाइन। ये क्यों ये नंबर नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि ये नंबर यदि यहाँ पुटअप कर दोगे x की जगह, देखिए 3 3 कट्टा, सॉरी 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 सॉरी, माइनस, ये -4/3 नहीं है। ठीक है, क्योंकि -4/3 यहाँ रख दोगे आप, 3 3 कटेगा, -4 हो जाएगा, -4 और 4 जीरो हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डोमेन से इसको गायब किया है। ठीक है, रियल नंबर से। तो ये है द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ इज जी, इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ एफ इज जी, एफ का इनवर्स जी है ना, और वो क्या है, वो जी है, जी ऐसा डिफाइंड है, जी सच दैट इट इज फ्रॉम रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ टू आर माइनस 4/3। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स निकालना है। तो ये फंक्शन था, ये फंक्शन, ये इधर r माइनस 4/3, ये सेट आप इस नंबर को आप माइनस कर दिया इस सेट से, और इस तरफ ये रियल नंबर का सेट है। ठीक है, इसके बीच में क्या दे रहा है, ये आपको रिलेशन, सॉरी फंक्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, अब इन्होंने कहा हुआ है, क्योंकि इस तरफ सारे रियल नंबर हैं यदि, ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि जब इसका इनवर्स डिफाइन करोगे, इनवर्स डिफाइन करोगे, तो एक आध नंबर कोई ऐसी होगी जो इसका पार्ट नहीं हो सकती, कुछ नंबर होंगी, क्योंकि उसके लिए ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो रेंज है इस तरफ,
तो रेंज को ही यहाँ पर इन्होंने डोमेन मान लिया है, यानी इसकी रेंज को इन्होंने डोमेन मान लिया है, ठीक है। यानी कुल मिला के हम इसको ये कह सकते हैं कि इस तरफ रियल नंबर का सेट जरूर है, लेकिन हम इस पार्ट के लिए हम आगे के लिए इन्वर्टिबल करने के लिए इधर केवल हम रेंज लिख लें, इधर केवल हम ये मान के चलिए दिस इज रेंज, दिस इज रेंज, ये रेंज है, ठीक है। और इन्वर्टिबल डिफाइन कर रहे हैं हम केवल ये रेंज से हम इसके बीच पे कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये जो रेंज है, बाकी नंबर्स रियल नंबर्स नहीं है, लेकिन जो इसकी रेंज आ रही है उससे इसको डिफाइन कर रहे हैं। सो एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 4x अपॉन 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यहाँ पर एक बाई वैल्यू होगी रेंज में, ठीक है। सो बाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 3x बाई प्लस 4 बाई इज इक्वल टू 4x, और इस तरफ आप इसको ले आइए 3x माइनस 4, 3x बाई माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई, ठीक है। या उसी तरफ ले जाइए इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर रहने दीजिए 4 बाई इज इक्वल टू 4x माइनस 3x बाई। अब इधर से x कॉमन ले लीजिए x, और बाकी को इधर नीचे भेज दीजिए। सो 4 बाई अपान ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई, ठीक है। तो for any by here, for any element by in the range of this function there is x, ये x है ना, ये वाला x है, ठीक है, यहाँ वो x होगा, ठीक है। तो ये इससे डिफाइन हो रहा है ना, इससे इस बाई को जब यहाँ पुट अप करेंगे तो ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका g बाई हो गया, यही इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इज इक्वल टू 4 बाई अपॉन 4 माइनस 3 बाई, तो यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, यही इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, क्लियर। और इन्होंने मतलब बड़ी अच्छे से ये चीजें देखी कहते हैं रेंज एफ से कर रहा है, क्योंकि पूरे रियल नंबर से नहीं, क्योंकि आप देखिए यदि बाई की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए आप 4/3 रख दीजिए, यदि 4/3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ रखिए बाई इक्वल टू 4/3 करिए, 3 कैंसिल, 4 माइनस 4 0, तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो पूरा आप रियल नंबर नहीं पकड़ सकते हैं सेट इन्वर्टिबल बताने के लिए, ये आपको रेंज को पकड़ना पड़ेगा, और रेंज में जो है उसके रेंज में ये 4/3 नहीं होगा, ठीक है, 4/3, एक मिनट आप करके देखिए इसमें 4 बाई, ठीक, तो इसके रेंज में 4/3 नहीं होगा, ऑलराइट। तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने रेंज की बात करी है, पूरा रियल नंबर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4/4 माइनस 3 बाई, ये आपका बी नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन डू ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये 11वां नंबर भी वही है जैसे 12वां नंबर था, है ना, जो एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स 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 ऑफ एफ इनवर्स का जो था ना, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ऐसे जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, वैसे ही आपका 11वां और 12वां दोनों आइडेंटिकल हैं, और 10वां भी किया जा सकता है, और आप इसको आगे भी कर सकते हो, 9th भी कर सकते हो, और 8th भी किया जा सकता है, पर 9th और 8th आप लोग ट्राई करिए, आपको नहीं आता है तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में बता देते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।